जब हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, ठीक है। रिपीटेड एडिशन मीन्स किसी नंबर को बार बार, सेम नंबर को बार बार ऐड करना। बार बार ऐड करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ we take one example. If there are 5 baskets like this one is a basket, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 baskets हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। In this there are 5 mangoes in this basket. In second there are also 5 mangoes. In third there are also 5. In fourth there are also 5. In fifth also 5. ये 5 baskets हैं, ठीक है। और 5 baskets में 5 ही mangoes हैं, ठीक है। Then tell me how many mangoes in all in these baskets, ठीक है, कि कितने mangoes हैं इन सब baskets में। तो आप क्या करोगे, you will add these numbers, है ना, ऐड ही करोगे कि 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। 5 plus 5 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 5 is 20, 20 plus 5 is 25। आप ऐड करोगे कि इन सब बास्केट्स में कितने मैंगोज हैं, 25। मीन्स रिपीटेड एडिशन कर रहे हो, ठीक है। 5 plus 5 plus 5 plus 5 भी सेम नंबर को बार बार ऐड कर रहे हो, रिपीटेड एडिशन हो रही है, ठीक है। बट दिस इज सो मच टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे तो छोटा था, अगर आ जाता कि 10 बास्केट्स में कितने मैंगोज होंगे, जहाँ आ जाता 15 बास्केट्स होती, 15 बास्केट्स में कितने मैंगोज होते, फिर आप 15 टाइम्स थोड़ी ना 5 को राइट करोगे। हमारे पास एक अनदर फॉर्म है इसके लिए। व्हाट इज दिस अनदर फॉर्म? क्या है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करेंगे, चेक आउट। वी हैव गिवन अ नंबर 5, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स 5 अकर हियर? कितनी बार आ रहा है 5? 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 5 मीन्स 5 कितने बार आ रहा है? 5 बार ही आ रहा है, ठीक है। देन 5 एंड टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दिस क्रॉस साइन, देन दिस 5 इज हियर। नाउ 5 5s are 25। आवर आंसर इज सेम। यहाँ भी ना हमने ऐड करके आंसर क्या फाइंड आउट किया था कि 25 है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर रहे हैं कि आंसर क्या है, 25, ठीक है। मीन्स रिपीटेड एडिशन इज योर मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ इन दिस ऑन द पेज नंबर 50, ठीक है, वी हैव टू गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। What are multiplication facts? देखो, the numbers that are multiplied are called factors. Numbers जो multiplied हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? factor। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, here we have to given a number, 2 multiply 12 equals to 24, ठीक है। now जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, these are called factors, factors। and which is our answer? multiply करके आंसर क्या आया? 24। which is our answer? that is our product। ये क्या है? product, ठीक है। now first is our numbers can be multiplied in any order। numbers क्या है? numbers को किसी भी order में आप multiply कर सकते हो, then product will remain same। तो product आपकी क्या रहेगी? same रहेगी। if I have a number 5 multiply 3, 5 3s are 15। बट अगर इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, ऑर्डर चेंज मीन्स 3 आगे राइट कर दो, 5 पीछे राइट कर दो, 3 5s are 15। इन बोथ केसेस आंसर इज सेम। सो इसका मतलब है कि द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, देन प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो प्रोडक्ट क्या आएगी उसकी? नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स वही नंबर, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 बाय 1, देन 6 1s are 6, वही नंबर आ गया, ठीक है। दिस इज अवर सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। नाउ थर्ड, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0।
अगर किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, तो प्रोडक्ट क्या आएगी, ऑलवेज 0 आएगी। इफ वी मल्टीप्लाई 6 बाय 0, 6 0 द 0, ठीक है। दैट इज अवर थर्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कि अगर हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। क्लियर? नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 4.1। Now our exercise 4.1 पार्ट ए, फाइंड द मिसिंग फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज़ करके आपने क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट सम इज 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 30, ठीक है। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 30 आ जाए। इन विच नंबर वी मल्टीप्लाइड बाय 5, इन विच टेबल, 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, वेयर on a 6, so you will write here 6, 5 6 30. Similarly you will solve this sum. Now third part, 8 multiply dash equals to 32. Now in which number we multiplied by 8 and we get the answer 32, in which number, 4, 8 4s are 32, okay. Now in this sum you do yourself. Now fifth sum, dash multiply 2 equals to 18, means आप किस 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 18 आ जाए। और यू कैन ऑल्सो रीड द टेबल ऑफ 2 के टेबल में चेक करो कि 18 कहाँ पे आ रहा है। 2 का टेबल रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 2 के टेबल में फिर 18 आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा वो, 9 पे, सो आंसर इज 9, ओके। दिस सम डू योर सेल्फ। नाउ सेवन सम, 8 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 42, वेयर इन द टेबल ऑफ 8 कम्स 48, 8 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है, ऑन अ 6, सो यू विल राइट हेयर 6। 8 सम डू योर सेल्फ। 9 सम, डैश मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 40, इन विच नंबर वी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड वी गेट द आंसर 48, सो आंसर इज 8। और यू कैन ऑल्सो रीड द टेबल ऑफ 5 एंड check out where 40 comes where, on a 8, so you will write here 8, okay. Now 10 sum do yourself. 11 sum, 9 multiply dash equals to 36, for which number multiplied by 9 and we get the answer 36, by 4, okay. 12 sum do yourself. Now B part, fill in the blanks. First sum, 11 multiply dash equals to 11, in which number, for which number multiply by 11 and we get the answer 11, means 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 11 आए। और यू कैन ऑल्सो रीड द टेबल ऑफ 11 1 जा 11 कहाँ पे आता है, 1 पे, 11 1 जा 11, ओके। नाउ in the second sum, dash multiplied by 7 equals to 7, how we get 7 in the table of 7, read the table of 7, 7 देखो कहाँ पे आएगा, 7 1 जा 7, 1 पे आ रहा है, so we will write here 1. Now third sum, 3 zeros are any number multiplied by 0. Here we use the third multiplication fact. 3 multiplied by 0 is a 0. Or you can also read the table of 3 up to 0. ठीक है, 3 zeros are 0, so answer is 0. Now fourth sum, 7 multiplied by 6 equals to 6 multiplied by dash. ठीक है, here we use this fact. ठीक है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का तो आंसर इज सेम। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे जो नहीं है नंबर वो यहाँ पे राइट कर देना है, यहाँ पे 7 नहीं है, सो वी विल राइट हेयर 7. हेयर वी यूज दिस फैक्ट, ओके. हेयर इन फिफ्थ पार्ट, इन विच नंबर मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड वी गेट द आंसर 0. विच नंबर, 0 कैसे आएगा, किसी भी नंबर का आंसर, किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाइड करो, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 0 आए. किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 0 आए, 0 ऑब्वियस है. 0 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 15. यहाँ पे फैक्ट यूज हो रहा है ये वाला. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट सेम नंबर. ठीक है, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 15 के साथ, then we get same answer 15. Okay, now this sum do yourself, 8 sum also do yourself, 9 sum do yourself because these are similar to these sums, and 10th sum is similar to 4th sum.
Okay, do yourself that sum is also. Now this sum is also do yourself, this sum is also. Okay, now we will do that sum. 9 multiply dash equals to 2 multiply dash. ठीक है, नाउ यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई, इस साइड 2 है तो हम इस साइड 2 राइट कर देंगे. ठीक है, नाउ 2 मल्टीप्लाई, इस साइड 9 है तो हम इस साइड 9 राइट कर देंगे. जो इधर है नंबर वो इधर आ जाएगा, जो इधर है नंबर वो इधर आ जाएगा. हेयर विच फैक्ट यूज, कौन सा फैक्ट यूज हो रहा है? नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इन एनी ऑर्डर. ठीक है, नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज सेम. ओके, दिस इज अवर एक्सरसाइज 4.1. नाउ एक्सरसाइज 4.2 पार्ट ए, फाइंड द प्रोडक्ट. ठीक है, फर्स्ट सम इज 3 मल्टीप्लाई बाय 9. Here you will read the table of 3 up to 9. 3 9s are 27. So you will write here 27. This sum do yourself. Now 10 10s are third sum. 10 10s are 100. Read the table of 10 up to 10. 10 10s are 100. So answer is 100. Now 4 sum do yourself. Fifth sum is 2 7s are. Read the table of 2 up to 7, or you can also read the table of 7 up to 2. 2 का टेबल 7 तक भी रीड कर सकते हो और 7 का टेबल 2 तक भी रीड कर सकते हो. ठीक है, 2 7s are 14. सो आंसर इज 14. 6 सम डू योरसेल्फ. नाउ 7 सम 3 7s are. रीड द टेबल ऑफ 3 अप टू 7. 3 7s are 21. सो आंसर इज 21. नाउ 8 सम डू योरसेल्फ. 9 सम इज 7 9s are. Read the table of 7 up to 9, or you can also read the table of 9 up to 7. 9 7s are 63. Okay, now B part, complete the number pattern. Now in these questions you have to complete the pattern. इसमें आपने पैटर्न को कंप्लीट करना है. 4 8 12. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे 4 का टेबल चल रहा है. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. Then next one is 4 4s are 16. Then 4 5s are 20. Then 4 6s are 24. इन दिस सम क्या हो रहा है, 7 का टेबल चल रहा है. सो दिस सम डू योरसेल्फ. नाउ इन थर्ड सम 16 24 32. ठीक है, ये क्या होएगा, देखो हमारे पास यहाँ पे ना 8 का टेबल चल रहा है, बट यहाँ पे 8 मिसिंग है. 8 1s are 8, 8 to the 16, then 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are क्या होता है, 8 5s are 40, then 8 6s are 48, 8 7s are 56. Now check out this one, 4 sum. सो 4 सम में क्या है, 24 36. यहाँ पे भी आप चेक करोगे कि कौन सा टेबल चल रहा है. यहाँ पे हमारे पास 6 का टेबल चल रहा है, क्योंकि ये तीनों नंबर हमारे पास 6 के टेबल में आते हैं ना. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54. Okay, similarly you will do these sums, 5th and 6th part. Okay, now C part is write the missing product in the multiplication grid. आपने missing product find out करनी है इस multiplication grid में. ठीक है, या here is our cross sign means multiplication sign. Here we have to written here 1 to 10. Here is also 1 to 10. Now how we get this? You have to multiply these numbers, these ones. 1 1s are 1, then 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6s are 6, then 1 7s are 7, 1 8s are 8, 1 9s are 9, 1 10s are 10. Okay, then how we get this one? अभी हम 2 पे आ जाएंगे, इस लाइन पे आ गए ना. Then you will multiply this to this, this one to this, this one to this, like this. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. Then come on that table, 3 1s are 3, 3 to the 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. Similarly you will solve this whole grid. Okay, this is our exercise 4.2. Now before starting exercise 4.3 we will revise this concept. Multiplied by 100
200, 300 up to 900. Now here we have to given a number 1 multiplied by 100. Then we get an answer 100. How we get? Now you have to multiply these first digits. 1 ones are 1 and here we have 2 zeros. So after it you will write 2 zeros. In this way we get 100. Now 3 multiplied by 100. How we get this? Now you have to multiply 3 and 1. 3 ones are 3 and after here we have 2 zeros, so we will write here 2 zeros. Now 6 multiplied by 100. How we get this? 6 ones are 6 and here are 2 zeros, so after it you will write 2 zeros. Now 9 ones are 9 and here we have 2 zeros, so we will write here 2 zeros. In this way we will get this one. Okay. Now exercise 4.3. Now exercise 4.3. First sum, find the product 10 multiplied by 4. 10 fours are 14. 10 fours are 40. You can also use that concept. How we use it? Read the table of 1 up to 4. 1 fours are 4. And here after 1 we have 1 0. So we will write here 1 0. Okay. Similarly you will do this. 1 multiplied by 72. Any number multiplied by 1. What we get? Same number 72. Okay. And here after it we have 0. So we will write here 0. Now 10 multiplied by 45. 45 multiplied by 1. Any number multiplied by 1, what we get? A number itself. So we will write here 45 and after this 1 0. Because here is 1 0. So we will write here 1 0. Okay. Now fourth question. Fourth part is 100 multiplied by 99. Now we will multiply 1 by 99. 99 ones are 99. Okay. After 1 here are 2 zeros, so we will write here 2 zeros. Similarly you will do this one and this one. Now we will solve this one question. 100 multiplied by 90. Now 1 multiply 1 by 9. 1 nines are 9. After 1 there are 2 zeros. 1 2. But after 9 there is also 1 0. So total zeros kitni hogi? 1 2 3. So we will write here 3 zeros after 9. So answer is 9000. Okay. Similarly you will solve this question, this question. Now I will solve this question. 300 multiplied by 13. Now you will multiply by 3 up to 13. Okay. Read the table of 3 up to 13. Or you can also multiply it by 2 by 1. Multiply you can use it here. क्या जैसे कि हमने किसमें किया है? सेकेंड क्लास में किया है. As we done in second class. 3 3s are 9. 3 1s are 3. What we get? 39. And how many zeros after 3 here? 2 zeros. So we will write here 2 zeros. Okay. In this way we will get this one. Similarly you will solve 10th part, 11th part and 12th part. Okay. Now B part is multiply 12 by 30. Now यहाँ पे आपने 2 by 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी. अभी यहाँ पे भी ये ज़ीरो वाला कंसेप्ट ही यूज़ होएगा. आपने क्या करना है? इसको इस ज़ीरो को भूल जाओ. अभी कुछ नहीं करना है. इसको लीव दैट. ठीक है. नाउ यू विल रीड द टेबल ऑफ 3 अप टू 2. 3 2s are 3 का टेबल 2 तक रीड करना है. 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3 का टेबल अभी 1 तक रीड करो. 3 1s are 3. जैसे कि हम 2 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. नाउ यहाँ पे 1 0 है. सो इसके नीचे 1 0 राइट कर दो. ठीक है. दिस इज अवर आंसर. Similarly you will solve this question. Now I will solve that question. 14 multiplied by 40. ठीक है. फर्स्टली चाहे आप पहले ही 0 राइट करके रख सकते हो. यहाँ पे 0 है ना, 0 राइट कर लो. नाउ 4 4s are 16. 4 का टेबल 4 तक रीड करो. 4 4s are 16. 16 का यहाँ पे 16 is our 2 digit number. So we will write here 6 and 1 is our carry. Now 4, read the table of 4 up to 1. 4 1s are 4. And 4 में 1 plus किया, what we get? 5. So answer is 560. Similarly you will solve this part. Okay. Now our next question is 5th part. 21 multiplied by 50. Here we write 0 and 5 multiplied by 1. 5 1s are 5. 5 2s are 10. Similarly in this way we will get answer of 6th, 7th and 8th question. Okay. Now C part we will
solve this part C after the exercise 4.6 because अभी हमारी 2/2 की मल्टीप्लिकेशन अभी हमारी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, so we will solve this part C later. Okay, you have to solve exercise 4.3 up to question this one. यहाँ तक आपने 4.3 कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.